तो अपने पीछे वाली कल कहाँ तक हो गए थे? अपने कल हो गए थे 5 तक। प्रश्न नंबर 4 चल रहा था। 4 में रोमन में कुल कितने हो गए थे अपने? 5 तक। छठा है तो क्या था कल? चलो भैया वो तो करना है, सारे ही करवाएंगे एक बार। छठा है ये। 5 तक अपने कल पूरे हो चुके थे। तो छठे में देखे कि भाई ये एमपी है या नहीं है। तो यहाँ सारो अंतर निकालो, यहाँ सारो अंतर निकाली, डी का मान निकाले। डी का सूत्र मेन a2 माइनस a1 है। a2 मतलब 0.22, 0.2 माइनस करो भाई। ध्यान देना ये 20 है। सूत्र में क्या करो? 0.20 है। ऐसे कैसे 20 बोल रहा हूँ? हाँ जी 20 है। 0.2 और 0.20 ये दोनों आपस में बराबर ही होता है जी। और 0. आप कहोगे 200 भी बराबर ही होता है ना? इधर आओ, यहाँ ध्यान देना 0.2000 भी बराबर होता है। ये सारे बराबर ही होते हैं। हाँ, क्योंकि दिमाग लगाओ, एक ही बात होती है, ये सारे सेम होते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं होता है। देखो है ना, ध्यान रहे, इनमें कोई भी फर्क नहीं है, सेम होते हैं तीनों। कैसे? ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए, इधर आओ, इसको तोड़ो, इसको खोलोगे तो 2000 अपोन में एक के साथ 4 जीरो आएगा बेटा, 10,000। हाँ, पॉइंट के बाद में 4 डिजिट है, मतलब 4 अंक है, तो एक के साथ 4 जीरो आएंगे। इनको खोलो 2/10 ही आएगा ये तो। आगे वाले को तोड़ो, आगे वाले को पॉइंट हटाओ, 2/20/1000 आएगा, सॉरी 100 आएगा, 100 आएगा। 200 बट्टा में कितना आएगा? 1000 आएगा। देखो अब इनका सारांश क्या हुआ, देखो आगे देखिए। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी। 3 जीरो से 3 जीरो कटने का मतलब इसमें 1000 का भाग दो, कितना आएगा? 2। इसमें 1000 का भाग दो, कितना आएगा? 10। प्राप्त क्या हुआ? 2/10। इधर 2/10 पहले से मौजूद है, इधर काट दो, इसमें 10 का भाग दो, इसमें भी 10 का भाग दो। ऊपर वाले में 2 आएंगे, नीचे वाले में 10 आएंगे। इसमें 100 का भाग दो। बताओ सेम ही तो आ रही है, इसलिए तो ध्यान देना, ये 0.2 नहीं है, 0.20 मान लो। बाकी कैसे करोगे? 0.22 में से 0.2 घटाओ, आ जाओ घटाई। 0 या लगा सकता हूँ या नहीं लगाओ तो कोई गलती थोड़ी है। 2 का 2 समझ गए? 0.0 क्या आया अपना? 0.02। इतना सारो अंतर आया। तो आगे चलते हैं अपन और निकालते हैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, कितना आया? 0.0। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, आगे वाले का सारो अंतर आगे निकालेंगे अपन। A3 माइनस A2। A3 कितना है? 0.222, 0.22 माइनस करो। कैसे होगा माइनस? 0.22 में से 0 पॉइंट बराबर रखना है, आगे चाहे बराबर हो चाहे नहीं हो, पॉइंट को बराबर रखना है। माइनस करो, 2 का 2 0 0.0। देखो कितना आया माइनस करने से? 0.002। यहाँ पर डी ये आ रहा है, यहाँ पर डी ये वाला आ रहा है, अलग है ये तो। ये मत बोल देना कि सर ये भी दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर। हाँ ध्यान देना, ये 0.0 तो है, ये 0.002 है। ये 100 में से 2 है और ये 1000 में से 2 है, ध्यान रखना। हाँ तो क्या लिखोगे? यहाँ सारो अंतर डी जो है वो समान नहीं है। एक बात बता दूं मैं, सारो अंतर का आपको मालूम होना चाहिए। सारो अंतर होता क्या है? सारो अंतर वो होता है जब अपन 3 या 3 से अधिक ऐसी संख्या जिनमें पहले पद के अलावा प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में समान संख्या जोड़ने या फिर घटाने से प्राप्त होता है ना, वो पद प्राप्त हो जाता है अपने को। तो यहाँ सारो अंतर समान नहीं है, आता है दी गई संख्याओं की सूची
संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है। ये इसका आंसर आ गया। अंडरलाइन नहीं थे कर दो। दी गई संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है, अंडरलाइन नहीं के कर दो, यही इसका आंसर आएगा। मतलब ये एपी नहीं है, तो एपी नहीं है तो अगला पद अपन बता ही नहीं सकते यहाँ पर क्या आने वाला है। तो एपी होगा तो अभी तो बता पाएंगे क्या आए तो गा, लेकिन या तो ये जुड़े तब वो आए। ये कौन है? A4 है। हाँ। A4 है। हाँ। कौन आएगा? A5 आएगा। A5 कब आएगा? जब सार और अंतर डी क्या हो, जुड़े। जुड़ेगा, क्यों जुड़ेगा? प्लस का आ रहा है, तो यदि इनमें यदि ये जुड़े तब आ जाएगा वो, तो जो भी कुछ आ जाएगा। लेकिन ये क्यों जुड़ा? ये कह रहा है मेरे को भी जोड़ो भाई। क्यों? क्योंकि सार और अंतर ये थोड़ी अनोखा है, मैं भी तो हूं ना, मतलब ये भी तो है ना, और इनका अलग आएगा ना, नहीं इनका हो रहेगा। तो कहने का मतलब यदि सार और अंतर समान आता तभी तो जुड़ता। अब अपन कौन सा जोड़े? A4 में यदि मैं D जोड़ दूं तो कोई भी नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ रिद्धि बताएगी क्या आएगा। A4 में D जोड़े हुए तो A5 आएगा। सही है, A5 आएगा। लेकिन A4 तो सही है, A4 तो एक है, लेकिन D तो डबल है ना, तो डबल थोड़ी ना होता है। परिभाषा में अपन क्या पढ़े थे? समान संख्या जुड़े या फिर घटे। घटे कब? जब माइनस का आएगा ऑटोमेटिक, और प्लस का जुड़ेगा। तो कहने का मतलब यहाँ D समान नहीं है, इसलिए ये AP नहीं है। सूत्र होता है A5 का सूत्र होता है A4 प्लस में D, याद करो। और A5 का और सूत्र होता है A प्लस 4D। ओरिजिनल सूत्र अपन, ओरिजिनल तो क्या कहोगे इस चीज को, अपने ज्यादातर अपन काम में लेने वाला सूत्र अपने ये मानते हैं। सूत्र आपको सारे आते हैं, ये सूत्र होता है। सूत्र मतलब A5 ऐसे भी निकाल सकते हैं, A4 की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, और A5 D की 4D की हेल्प से निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक काम में लिखा है, ध्यान से सूत्र आपको कंप्लीट पूरे आने चाहिए। चले, ये तो हो गया। रोमन में चलेगा कौन सा? रोमन में चलेगा 7। तो इसको ऐड कर लीजिए पेपर। तो साफ साफ नजर आ रहा है एपी है ये तो, है ना। समान संख्या जोड़ने या घटाने से आ रहा है यहाँ पर तो घटाने से आ रहा है ना, घटाने से आ रहा है। चलिए यहाँ सार व अंतर, सार व अंतर डी निकालो। A2 माइनस A1। डी के यहाँ सूत्र बनेंगे, एक गेप, दूसरा गेप, 3 सूत्र बनेंगे। साफ नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। A2 मीन्स माइनस 4 माइनस वैसा का वैसा। A1 कितना है? A1 तो सीधा सा क्या है, छोटा सा 0 है, कोई प्रभाव पड़ा नहीं। माइनस 4 आया, क्या कितना अच्छा हो रहा है ना, सुंदर सा छोटे से आराम से काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है। जल्दी है भाई 2-4 बच्चों को ना। A3 माइनस A2 बोलो। A3 मीन्स माइनस 8 और A2 माइनस 7। एक माइनस तो ये रहा और एक 4 के साथ माइनस, मतलब प्लस के 4 कर दूं सीधा प्लस का 4, तो अपने पास आया माइनस का 4। ठीक है। सार व अंतर तथा सार व अंतर, वो निकाले सार व अंतर। D बराबर A4 माइनस A3, राइट बात है। A4 कितना है? A4 है माइनस का 12 माइनस और माइनस का 8, डबल माइनस आ गया। ऊपर वाले मैंने डबल माइनस लगाया ही नहीं, नीचे वाले में डबल माइनस लगा दिया, ये -4 है। चलिए हो गया, तो क्या लिखो? यहाँ सार व अंतर समान है, समान है। यहाँ सार व अंतर D कैसा है? समान है। यहाँ सार व अंतर D है, समान है। यहाँ सार व अंतर D
समान, इसलिए इधर जाना भाई, इधर, इसलिए आ जाएगा ना, पूछा नहीं इसने। अतः दी गई, जब ज्ञात करना हो लास्ट की लाइन हो तो अतः लगा के छोड़ना है। अतः दी गई संख्याओं की सूची एक इकाई है एपी है, तथा सार है अंतर डी बराबर, जो सेम चल रहा है, कितना आ रहा है -4। अगले कितने पद है? अगले 3 पद। लेकिन एग्जाम्पल 2 जो ऐसा था उसमें तो 2 ही पद पूछा था, अगले ध्यान दो था ना, उसमें अगले 2 ही पद पूछा था, यहाँ 3 पद पूछा था। तो अगले 3 पद की बात करेंगे तो कौन कौन सा है? A1, A2, A3, A4, A5। A5 बराबर A प्लस में 4D। A5 जब आगे बराबर का निशान हो तो पीछे तीर का निशान यूज करना है। एक का मतलब 0, 4 मल्टीप्लाई -4, मतलब A5 सीधा सा आ गया -16। A6 निकालेंगे, A प्लस में 5D, A6 बराबर 0 प्लस में 5 गुना -4, तो A6 जो आएगा वो -20 आएगा। A7 निकालो, A7 A प्लस में 6D, A7 वैसा वैसा, A का मान 0, 6 गुना -4, तो A7 जो आया वो -24 आ गया। अतः AP बन गया 0, -4, -8, -12, -16, -20, और डेश यही इसका आंसर आएगा। अंडरलाइन कर दो 16, 20 और 24 के। ये आ गया जी प्रश्न नंबर रोमन में 7 हो चुका है। चले 8वें में आराम से सुनो, आ गया होगा। अंता वाले लाइन लिख दिया मेरे से, यहाँ सार अंतर 8वां, यहाँ सार अंतर साफ नजर आ रहा है। इसमें डी जो है ना, डी वो 0 है। सार अंतर डी जो आएगा वो A2 -A1, A2 मीन्स -1/2, माइनस और -1/2, डबल माइनस हो गया। इस बात को जरूर समझना, है ना। ये माइनस तो सूत्र से आया है, और जो 1/2 के साथ माइनस है वो A1 का मान के साथ चल रहा है, ये ध्यान रखना। तो -1/2 सही है, और +1/2 ये इससे कट गया तो क्या आएगा? 0। देखा थे तो कोई गलती नहीं, सीधा 0 लिखो। या लघुत्तम लेके करोगे तो तरीके से ऐसे होगा, 1 - 1, ऊपर 1 - 1 क्या आया? 0, नीचे कितना है? 2। 0 में 2 का भाग दो, 0 में 2 का ही नहीं, 0 में किसी भी संख्या का भाग दो आप, 0 में किसी भी नंबर का भाग दो, कट का 0 ही आता है। मतलब 0 में किसी का भाग दो 0 ही आएगा। लेकिन उल्टा तो प्रोसेस है, अर्थात किसी नंबर में यदि 0 का भाग देते हैं तब उल्टा सिस्टम आता है। तो मेरे को ध्यान में आ गया, थोड़ा सा 2 पार्ट बना लो यहाँ, ताकि आप जब भी देखो तुरंत दिमाग में आ जाएगा आपके। ये लो, ये एक फर्स्ट मेहमान है, ये सेकंड मेहमान है। तो यदि अपन 0 में किसी संख्या का भाग दे, यदि ऊपर 0 हो, नीचे क्या हो? संख्या कुछ भी हो सकती है, संख्या ही नहीं, कोई भी संख्या हो सकती, कितनी बड़ी आ जाएगी ना। यदि इनमें इनका सॉल्यूशन करिए अपन, इनका सॉल्यूशन क्या आएगा? इनका सॉल्यूशन कितना आएगा? 0 में किसी संख्या भाग दो तो 0 ही आएगा। लेकिन सेकंड वाला में उल्टा हो जाए, यदि संख्या में किसी 0 का भाग दो भाई, तो फिर संख्या नहीं आएगी। बताओ क्या है? अगर संख्या में 0 का भाग दे तो संख्या ही आएगी ना सर।
तो संख्या ही आएगी ना सर, ये संख्या तो कैसे आएगी बेटा? 0 बताओ, देखिए किसी भी बच्चे को मालूम है तो मान लो, बता दो। जैसे मान लो कि 2 में भाग दे दो 0 का, 3 में भाग दे दो 0 का, इसका मतलब आप 0 पॉइंट नहीं 0 पॉइंट कैसे आएगा बेटा? इसको बोलेंगे अपन, इस चीज को बोलेंगे अपन अपरिभाषित। और अपरिभाषित का मतलब हो गया परिभाषित नहीं है, परिभाषित अपरिभाषित का मतलब हो गया, इसको बोलेंगे अपन अनंत। तारों की संख्या अनंत। अपन काउंट नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते कि ये क्या है, इसका पता नहीं अपने को, पता ही नहीं। सिर्फ ध्यान रखना, ऐसा कुछ आएगा आगे बहुत जगह, तो ध्यान रखना, इसको नोट लगा के, स्पेशल लगा के, कुछ भी लगा के इनको जरूर से लिख लो। स्पेशल ऐसे लिखा जाता है कि स्पेशल कौन सा गया आजकल तो हमें पता ही नहीं है। स्पेशल चलेगा, नोट लगा लो, कुछ भी लगा लो इनमें, मान लो अलग से, और कुछ अलग पेन से कर लो, ताकि जब भी आपको दिखेगा ना तो यही दिखेगा आपको, मतलब तुरंत। जैसे मान लो एक पेन से पूरी कॉपी में जैसे अलग से कुछ लिखा हो दूसरे, तो दिमाग अपना नजर कहाँ जाता है? सबसे पहले उसी पे जाता है, इसलिए चलो आगे करते हैं अपन। तो यहाँ सार्वंतर, इस बात का जरूर ध्यान रखना है, काम में आएगा आगे। सार्वंतर D बराबर A3 माइनस A2। A3 कितना है? A3 अपने पास -1 बढ़ा दो और +1 बढ़ा दो, सीधा सा हो जाएगा 0 आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तरीके से करोगे तो 2 आएगा, लस है -1 +1 तो कट जाएगा ऊपर 0, 0 में 2 का भाग दोगे तो 0 आएगा। इसी तरीके से करो, डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। चले और निकाले सार्वंतर। सार्वंतर निकालेंगे रोमन में, इसी का एक बार और निकलेगा। ऐसे देखो बराबर आए ना तो सारे को निकाल के दिखाना पड़ेगा। हो सकता है आप 2 बार ही सार्वंतर निकालो, इसका सार्वंतर कितनी बार निकलेगा ये तो आपको मालूम है भाई। कितने पद आ रहे उससे कम बार निकलेगा, कितने पद सूत्र निकले भाई, एक इन दोनों का, एक इन दोनों का 3 बार निकलेगा, मैंने 2 बार निकाला है। अब मैं मान लो ऐसे मान लूं कि मान लो तीसरा सही है, क्या वो हो सकता है वो अलग आ जाएगी, है ना? दिखाना पड़ता है सारे निकाल के। जब ये अलग आ जाए ना तब तो ये छोड़ सकते हैं। A4 माइनस A3, A4 मीन्स होता है -1 बढ़ा दो, सेम प्रोसेस है, +1 बढ़ा दो, ये इससे कट जाएगा, 0 लगा दो। यहाँ सार्वंतर है, यहाँ सार्वंतर D कैसा है? समान है। यहाँ सार्वंतर D कैसा है? समान है। इसलिए लगा दो, अच्छा लगा दो। इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एक AP है। अतः लास्ट में क्या है? अतः बना के छोड़ा करो। ये अगला जो पूछता है ना उसका आंसर अतः में देने की कोशिश किया करो। जो पूछता है, पूछा सार्वंतर है, इसमें भी अतः लगा सकते थे, तथा लगा के सार्वंतर लिखते थे। D का मान 0 है। चले अगले 3 पद। चलिए अगले 3 पद की बात करेंगे तो A5, A प्लस में 4D और A6, A प्लस में 5D और A7, A प्लस में 6D। मान रखे A5 पे 0 प्लस -1/2 है क्या? -1/2 प्लस 4 गुना D का मान 0 है, तो A5 जो आएगा वो -1/2 प्लस में 4 गुना 0, 0 बन गया है, तो 0 बन गया तो इसको हटाए दो, मतलब 0 हो गया तो हट गया ना। इधर की बात करेंगे तो A6 -1/2 5 गुना 0, तो A6 जो है ना -1/2 प्लस में 0, तो A6 जो है ना वो -1/2 यार 0 छोड़ दो सही। यहाँ पर मैंने एक लाइन ज्यादा लिखी है,
A7 माइनस A बटा 2 प्लस में 6 गुना 0, तो A7 का जो मान है माइनस का 1 बटा 2 आ गया। अतः AP लिख दो भाई, क्या क्या AP है? AP तो बड़ी खतरनाक AP है, तो बड़ी खतरनाक AP है, बस बड़ी खतरनाक AP है। माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 2, भगवान, माइनस 1 बटा 2 कितना है? 4 7 हो गए, टोटल 7 हो गए ये इसका आंसर, क्योंकि 4 तो अगले ने दिया था, 3 अगले ने ज्ञात करवाया था, अपने से पूछा था, तो अपने था माइनस 1 बटा 2। फेर को भी चेक करेंगे, फेर कॉपी की बात भी आपको बताऊंगा मैं, मेरी बात सुनना एक बार। फेर कॉपी कैसे नहीं चेक करेंगे? चेक करना, फेर कॉपी भी चेक करेंगे, सारे काम करेंगे एक बार। इसका आंसर हो गया अपने पास। चलो प्रश्न नंबर कौन सा हो गया? 8वां हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, चलता रहेगा, ये भी ऐड कर लेना। चलिए, तो 9वां चलेगा, दी गई संख्याओं की सूची 1 3 9 27। ध्यान देना, 1 प्लस 3 हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में 2 का गैप है, इन दोनों के बीच में तो 6 का गैप है, इन दोनों के बीच में तो बहुत ज्यादा गैप है। मतलब कहने का मतलब ये तो एपी तो नहीं है, ये है जीपी, इसको बोलते हैं जीपी। समान संख्या से गुणा हो रहा है। देखो वहां पे क्या था, समान संख्या से जोड़ने या गुणा करने पर, घटाने पर प्राप्त होता है एपी, और यहाँ पर गुणा और भाग से प्राप्त होती है जीपी, जो आगे वाली क्लास में आएगी ना, आपके 11th 12th में आएगी। ये जीपी है। 1 को 3 से गुणा करो 3, 3 को 3 से गुणा करो 9, 9 को 3 से गुणा करो 27, ये जीपी है। समान संख्या से गुणा करने से प्राप्त हो रही है ना, तो ये जीपी है। लेकिन आपके नहीं, आपके सिलेबस से बाहर है। यहाँ सार्वा अंतर, यहाँ पर जो सार्वा अंतर चल रहा है ना, वो जीपी में सार्वा अनुपात चलेगा। सार्वा यहाँ डी से डिनोट करते हैं, तो वहां आर से डिनोट करेंगे, स्मॉल आर से, वहां 11th क्लास में। एपी नहीं है। यहाँ सार्वअंतर डी बराबर A2 माइनस A1, A2 मीन्स 3 माइनस 1 2 आया। फिर से सार्वअंतर निकालो, 3 माइनस A2 जी, A3 माइनस A2, 9 माइनस 3 A3 माइनस A2, तो 9 माइनस 3 मतलब 6 आएगा। ठीक है, यहाँ सार्वअंतर डी समान है, यहाँ सार्वअंतर डी समान नहीं है, यहाँ सार्वअंतर डी समान नहीं ना। जब भी आप देखोगे तो 2-4 साल बाद में जब आप देखोगे ना, तो कई बार ये आवाज ही देखने को मिलेगी आपको, डी समान है। यहाँ सार्वअंतर डी समान नहीं है, लेकिन 11th में मिलेगी, है ना सर? समान है, क्लास में ये सही है ना? यहाँ सार्वअंतर, हाँ वहाँ जीपी है ये, यहाँ सार्वअंतर डी समान नहीं है। अतः दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है, एक एपी नहीं, जी नहीं, एपी नहीं। तो इसमें इन दोनों का जो सार्वअंतर 2 आया, इन दोनों का सार्वअंतर 6 आया, इन दोनों का और भी कुछ आएगा तो अलग आ रहा है, तो ये 80 नहीं है। 10वां में चलेंगे, 10वां में करेंगे, 10वां चले, 10वां करेंगे। यहाँ सार्वअंतर डी समान डी A2 माइनस A1, A2 मीन्स है 2A ना, A2 की जगह 2A, एक की जगह A1 बोलो चाहे A बोलो, एक ही बात है। माइनस करोगे 2A मीन्स A घटेगा, 2A में से A घटेगा तो A बचेगा ना। देखो तरीके से ऐसे होगा, ये ध्यान दो ना, तो तरीके से तरीका ये कहता है कि यहाँ पर तो है 2A माइनस A, इसमें से 2 कॉमन लो, इसमें से 2 कॉमन लो, सॉरी A कॉमन लो, क्या कॉमन लो? A, अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 2 माइनस 1। जब A मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई कहां से आया है भाई? यहां से आया, देखो ब्रैकेट और यहाँ इन दोनों के बीच में छुप रहा है, 1 बचा तो A आया, तो ये आपके सामने हो गया। इस बॉक्स को भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये है
क्या है, नोट मान लो इसको, ये ए आ गया। फिर से तथा सार्वअंतर डी निकाले, सार्वअंतर डी निकाले तो 3a माइनस का 2a कितना आएगा, ए बचेगा, साफ नजर आ रहा है। और फिर से और निकाले सार्वअंतर निकाले डी तो a4 ये क्या लगा दिया मैंने, डायरेक्ट कर दिया, समझ रहा है वो, सूत्र ना लगे तो कोई गलती नहीं है, सारे डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या आएगा, a3 माइनस a2 मतलब 3a में से 2a घटेगा तो आपका a बच जाएगा। चलो a4 माइनस a3, a4 कितना है 4a माइनस का 3a तो a बचेगा। यहाँ सार्वअंतर क्या है, यहाँ सार्वअंतर d समान है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची। तो सर आपने ऐसे तो नहीं दिखाया यहाँ सार्वअंतर d बराबर a, क्योंकि सार्वअंतर भी तो पूछा है। नीचे वाले लाइन में लिखेंगे ना, नीचे वाली लाइन में लिखते हैं, नीचे वाली लाइन में लिखते हैं, है ना। मैं तो दी गई संख्याओं की सूची। नहीं सुनो एक बार, जैसे मान लो ऐसे बताओ, जैसे मान लो मैं ऐसे कर रहा हूँ, एक पी का आता पता ही नहीं है, तो क्या जो गैप होता है उनको सार्वत्रिक बोल सकते हैं क्या अपन? नहीं बोल सकते। जब पहले ये कंफर्म हो कि एपी है फिर तो सार्वत्रिक आएगा, इसलिए बाद में आएगा। और पूछा भी इसने बाद में ये क्वेश्चन में, पहले किस बात का जवाब मांग रहा है आपसे, हाँ इसलिए, अतः इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एक क्या है, एपी है ना। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, इधर जाऊं यार, जो सूची नहीं है, ठीक है, यहाँ से चल रहे हैं अपन, है ना, ओके। चलो आता है क्या, वह आता है सार्वअंतर d बराबर में a है जी, अगले 3 पर। ये तो बात है, ये तो है निधि, हमारी तो खासियत यही है। अब आगे कर लिए तो हम तो क्या ही करें आप, है ना। सही तरीके से सही तो सही होता है बेटे, इन चीजों में है ना थोड़ा सा गलती नहीं होती है, मानने वाले जैसे मान लो गलत है, तो जैसे मान लो कोई टीचर है भी 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के टीचर होते जाते हैं, तो उस हिसाब से है बातें। बल्कि देखो कई गलत भी निकाल सकते हैं, और जरूरी नहीं गलत भी निकाले, गलत नहीं भी निकाल सकते। जैसे मान तरीका से देखा जाए तो पहले इसमें एपी का पता करो ना, पहले जो पूछा है वो पहले बताओ, बाद में पूछो, बाद में पूछो, क्या पता करना है। कहाँ पर आ गया, a5 है क्या, a प्लस में 4d, और कौन सा निकाले, a6, a प्लस में 5d, और कौन सा निकाले, यहाँ निकल जाएगा क्या, भगवान दुनिया के अंदर जगह की कमी है। चलो कोई बात नहीं, करेंगे हम सब कैसे। ए कितना है, ए और गुना ए मतलब a5 बराबर a प्लस में 4a, तो मतलब a5 बराबर में आ गया 5a, 5a आ गया, a6 प्लस में 5a सीधा लिखो a, यहाँ पर एक निशान गुणा वाले लगाए, यहाँ एक स्टेप और डायरेक्ट आप पढ़ सकते हो। a6 बराबर कितना हो गया, तथा कौन सा निकालना, a7 a प्लस में 6d, a7 बराबर a प्लस में 6a, तो a7 बराबर कितना हो गया 7a आता है ap। मन लगा देना ये आसानी, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने a2a इतना कॉमन सेंस है ना, 3a 4a 5a 6a 7a, ये लो डेस ये कभी रुकता नहीं है, चलता ही जाता है, ये लो ठीक है। चले भी 10वां हो गया, 11वां हम चलेंगे जल्दी क्रम।
11वां करेंगे, ये ऐड कर लो, आप नहीं करें तो चलेंगे। चलो सारवंत निकाल दो 11वां में। यहाँ सारवंतर अच्छा b बराबर a2 माइनस a1। चलो a2 में से a1 घटाएंगे, सूत्र मेन सूत्र ये होता है a2 b का। a2 मतलब है a स्क्वायर, a1 मतलब a है, a की पावर 1 होगी। अब बाकी करो भाई, इसमें से कितना बचेगा, a2 a स्क्वायर में से a1 घटाओ। सुनो यहाँ पे देखो इस चीज को, क्या था अपने पास था a स्क्वायर माइनस a, ठीक है। a स्क्वायर मतलब क्या होता है, a स्क्वायर मतलब होता है a गुना a माइनस में a। अब तो क्या कर सकते हैं भाई, इसमें कॉमन जरूर ले सकते हैं अपन, a आएगा, a कॉमन आएगा, अंदर बचेगा a माइनस 1, है ना। ये स्टेप लगाए या नहीं लगाए, सीधे a कॉमन ले लो, a माइनस 1 आएगा। बस ये इतना ही हो सकता है, इसके आगे इसको नहीं कर सकते, इतना ही हो सकता है, ठीक है। इसको आगे हम नहीं कर सकते अपन। क्या a में से 1 घटाओगे तो कुछ लिख सकते हो क्या? No. नहीं लिख सकते ना, इसलिए ध्यान। और निकाले अपन सारवंतर, बस ये वाला और निकालना। d बराबर में a3 माइनस a2, a3 मतलब a क्यूब, a2 मतलब a स्क्वायर। चलो सर आधार से मैं तो बातें प्लस में हो जाएंगी जी, आधार समान हो तो गाते प्लस हो जाएंगे बेटा, वो हो जाएंगे गुना में, ये माइनस में। ध्यान दे, वो आप सही बता रहे हो, रियलिटी में वो सही बात है। या आधार समान है, गाते गुणा में क्या हो जाते हैं प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगी 3 + 2, 1 की पावर कितनी हो जाएगी, लेकिन यहाँ गुना है, यहाँ पर माइनस। जैसे मान लो आगे पता चले आप चीजों का, सही है। लेकिन इसमें से वो कहानी आएगी, कॉमन वाला ही आएगा। कॉमन वाला क्या आएगा, इसमें a गुना a 3 बार है, इसमें a गुना a 2 बार है, तो 2 बार है तो भाई 2 बार कॉमन लो, इसमें अंदर क्या बचेगा, a ही बचा, 3 थे ना, 2 बाहर आ गए, अंदर 1 बचेगा, ये बाहर गया पूरा 1 हो गया कम पूरे। इसके आगे इसको कुछ कर नहीं सकते, समझ गए हम। देख लो ऊपर वाले में नीचे वाले में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है तो फर्क है, सेम नहीं है दोनों, नो सर सेम नहीं है तो लिख दो। यहाँ सार्व अंतर, यहाँ सार्व अंतर d समान नहीं है, अतः दी गई संख्याओं की सूची अतः दी गई संख्याओं की सूची, अतः दी गई संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है, एक एपी ये वाला ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करो तो कोई गलती नहीं है ना। लेकिन ध्यान रहे, फिर आपके समझ में नहीं आए वो दिक्कत, ध्यान देना। फिर कॉपी में समझो समझ नहीं है, इस चीज को देख लोगे तो तुरंत समझ आ जाएगा आपको, और ये वाली डाइट देखो तो थोड़ा समझो कम आएगा, इसलिए ऐड कर लेना यदि करना चाहोगे। इसको भी ऐसा बना सकता हूँ मैं, वहां नीचे वाले को भी बना सकते हैं। चलिए 11वां हो गया, कौन सा चलेंगे, 12वां करेंगे, 12वां में करेंगे। चलिए 12वें में रूट वाले ऐसे इस टाइप के 2 है सर, टोटल पूरे प्रश्न देखा जाए तो किस टाइप के, मतलब रूट के टाइप के 2 होंगे। हाँ जी ये बोला है। चलो अगला यहाँ पर देखिए, यहाँ सार्व अंतर, यहाँ सार्व अंतर d a2 माइनस a1, a2 का मान लो, a2 है √8 माइनस में √2, चलिए √8 माइनस √2। अब समझाओ, अब समझाएंगे, अब समझाएंगे, किससे इंतजार करें किसके लिए। यस सर, चलिए इसको समझाएं। देखिए ध्यान दो, √8 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे कर दूं लॉन्ग वाला,
ताकि आपको लंबा ना करना पड़े। रूट 18 जो है ना, 8 है ना, सॉरी 8 को यूं लिख दो 2 गुना 2 गुना 2 माइनस में रूट 2। सेम चल रहा है, ध्यान देना इधर आइए, ध्यान देना। इसके जब भी आपने एक क्या बता रहे हो यहाँ पे, ये बता दो रूट 4 गुना 2 लिख सकते हो इसको। रूट 4 बन गए ना, ये तो पोस्ट लगाए हुए रूट 4 इसको लिख सकता हूँ रूट 4 गुना रूट 2। रूट 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाता है ना, रूट 4 का तो 2 हो जाता है ना सीधा। तो ध्यान देना, आपने हीरोन का सूत्र पढ़ा होगा पीछे, है ना, तो उसमें बाहर लेना देखा होगा आपने। जब 2 गुना 2 गुना 2 जोड़े में से एक बाहर ले लेते हैं, वो किस लिए आता है जोड़े में से एक, और एक मूल बन जाता है वहां। जैसे मान लो कि ऐसा सिस्टम था 3 गुना 3 गुना 13 का चैप्टर था, 12 का चैप्टर था, 12 का हाँ 12 का, उसमें हीरोन का सूत्र। इसमें देखा जाए तो आपको ये कह दिया जाता था वहां पर, ये बन गया जी इसका आ गया 9 रूट 3 बोल दिया जाता था डायरेक्ट। ये इसके मतलब भी समझे आप, इसका मतलब बताऊं मैं, पूरा ध्यान से सुनो। जैसे ध्यान से देखना, रूट में ये कितने बन गए, ये रूट में 9 बन गया, और गुना में ये भी रूट में 9 बन गया, रूट 3 बेचारा अलग पड़ा है। रूट में 9 बन गया ना, ये रूट में 9, तो रूट 9 का वर्गमूल 3 आ जाता है ना, रूट 9 का वर्गमूल 3 आ जाता है। ये तो सिंगल है ना, सिंगल तो सिंगल ही रहेगा तो इसलिए। तो यहाँ पर भी आ जाओ ना, मतलब रूट 2 रूट 4 तो रूट 2 हो गया, मतलब सिर्फ 2 हो गया ये, तो इस चीज को 2 रूट 2 लिख दो मैं, माइनस का रूट तो पड़ा है ऐसा वैसा, क्या दिक्कत है ना। तो कहने का मतलब ये स्टेप छोड़ो, आप बड़े हो चुके हो, छोटे नहीं है, इसलिए डायरेक्ट क्या लिखो, रूट 2 क्यों आया, 2 रूट 2 क्यों आया ये तो बता दो बेटा। रूट कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए 2 गुना 2 जोड़ा बन गया, तो जोड़े से 2 बाहर आ गया, और ये 2 रूट अंदर पड़ा है ऐसा वैसा, जोड़े से बाहर आ गया ना, जोड़ा बन गया, तो जोड़े से 2 बार जोड़ा कैसे बन गया, जोड़ा क्यों बनता है, देखो ध्यान से सुनो। ये रूट 2 गुना 2 गुना 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि मैं रूट 4 गुना रूट 2 लिख सकता हूँ। तो रूट 4 का मतलब क्या होता है, 2 गुना रूट 2। तो बताओ ना, ये कौन था ऊपर से, किसकी बात चला रहा था मैं, रूट 8, तो रूट 8 को डायरेक्ट ही लिख दो ना यूं, रूट 8 मीन्स 2 रूट 2, रूट 8 का मतलब है 2 रूट 2 होता है। कैसे सुनो, 2 रूट 2 को रूट 8 मीन्स 2 रूट 2 होता है, कैसे देखें, 2 रूट 2 और रूट 8 आपस में बराबर ही होता है, आपको प्रूव करके बताऊं, ये दोनों सेम होता है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, मतलब रूट 8 बोलो चाहे ऐसा 2 रूट 2 बोलो, एक ही बात है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ध्यान दो इधर बताओ, ध्यान से, अरे ऐसे बताओ, ये जो 2 है, इस 2 की जगह यदि आपको किसी ने बताया होगा या नहीं भी बताया तो सुनो, यहाँ पर देखो, ये 2 जो है ना, ये 2, इस 2 की जगह मैं रेड से लिख रहा हूँ, इस 2 की जगह में रूट 2, मतलब 2 की जगह में रूट 2 गुना रूट 2 लिख सकता हूँ। हाँ, इस 2 की जगह रूट 2 गुना रूट 2 लिख सकता हूँ मैं, दिमाग लगा लो कैसे, क्यों, या ऐसे समझो रूट 4 लिख सकता हूँ, डायरेक्ट समझ लो, तो 2 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता कि रूट 4, और गुना में रूट 2 था पड़े, तो बताओ रूट 4 को रूट 2 से गुना करोगे तो बोलो रूट कितना आएगा, 8 आएगा। तो रूट 8 मीन्स 2 रूट 2 होता है, सेम होते दोनों, जरूरत के हिसाब से अपन रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2। तो बताओ, ध्यान देना, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये भी लिख दिया यहाँ पर, ये लो यहाँ पर या लगा दिया, मतलब समझ गए होंगे। इसके बाद में चाहिए ऐसे कर लो, एक ही स्टेप यहाँ कम आएगी, मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, 2 रूट 8 की जगह 2 रूट 2 माइनस रूट 2। ये कहां से चल गया बीच में, लाली क्या बता दो, आगे नहीं आता वो आता नहीं, कोई बात नहीं, इधर आओ आपको याद है क्या, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, बताओ क्या है, बताओ 2 रूट 2 में से रूट 2 आ गया, वो आता है, बताया, समझाया था कल परसों आया था ऐसा, 2 रूट 2 में से रूट 2 कटेगा तो रूट 2 बचेगा, बताया था। ये रूट 2 कितनी बार है, 2 बार है, ये रूट 2 कितनी बार है, 1 बार, तो रूट 2 बचेगा, समझ गए। ये ध्यान से देखना, ये पूरा बायोडाटा है ये वाला, समझाने के लिए ये पूरा लगाया है।
ध्यान से देखना, बारीकी से देखना ना। रूट 8 मतलब क्या होता है? 2 रूट 2। रूट 8 लिखो दे आ रहा, रूट 8 मीन्स 2 रूट। इसको मैं 18 रब कर रहा हूँ और आपको पूरा बायोडाटा के साथ यहाँ लिख दिया मैंने। देखो ये बॉक्स बना दिया, ये बॉक्स जरूर हाँ ध्यान रखिए, मैंने बॉक्स बना दिया हाँ। रूट 8 मतलब क्या होता है? रूट 8 बोलो साइज है, कहाँ लिखूंगा वो, इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। रूट 8 मतलब क्या होता है? 2 रूट 2। कैसे? ये रूट 4 है, रूट 4 है ये, हाँ रूट 4 है ये, इसका मतलब रूट 4 ही होता है। 2 बोलो चाहे रूट 4 बोलो। अब फिर आप ये भी बता दोगे 3 का मतलब क्या होता है? तो फिर तो यदि 4 का मतलब सॉरी 2 का मतलब, 2 का मतलब क्या बताया मैंने आपको? रूट 4 बताया ना। अरे 3 का रूट 9, रूट 9 आगे काम में आएगा, आगे काम में आएगा, आगे काम में आएगा। इसका मतलब है ये, इसका क्या है? दोनों सेम है। आप ऐसे बोलो, जैसे मान लो 10/2 बोलो या फिर 5 बोलो, क्या डिफरेंस है? 10/2 बोलो या फिर 5 बोलो, कोई डिफरेंस नहीं है ना, मतलब अलग बोल सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी है, रूट 8 बोलो चाहे 2 रूट 2 बोलो। आपको ये बोले कि 2 रूट 2 को रूट 8 बना के दिखाओ मेरे को, कि भाई ऐसे कर रहे हो आप, बराबर है तो बना के दिखाओ। बड़ा तो क्या दिक्कत है? इस 2 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? 2 की जगह रूट 2 गुना रूट 2 लिख दो, मतलब 2 के अंदर रूट 2 गुना रूट 2, रूट 2 को रूट 2 से गुना करो, 2 ही आता है, 2 ही आता है पक्का। रूट 3 को रूट 3 से गुना करो, रूट 3 को रूट 3 से गुना करो, 3 ही आता है। कैसे? एक ही स्टेटमेंट बीच में छोड़ दिया है, रूट 4 बन जाएगा ये, रूट 4 का वर्गमूल। तो रूट 9 बन जाएगा ये, है ना। तो ऐसे मत बोल देना कि सर आप रूट 2 गुना रूट 2 को रूट 2 से गुना करें तो 2 आता है, रूट 3 को रूट 3 से गुना करें तो 3 आता है। तो फिर यहाँ पे भी तो सर ये तो होगा, मत बोल देना कभी रूट 2 ने रूट 3 से गुना करेंगे तो फिर 2 और 3 नहीं आएगा, रूट क्या आएगा? 6 आएगा, यहाँ पे रूट नहीं हटेगा। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए इधर आओ, ये रूट 4 बन गया जिसका होता है 2, ये रूट 3 है, रूट 9 बन गया जिसका होता है 3, ये रूट 2, रूट 3 है, रूट 3 ध्यान देना रूट 3 है, ये रूट 6 बन गया। इसका तो वर्गमूल पॉइंटों में होता है, रूट 6 का वर्गमूल किसमें होता है? पॉइंट में। ये आगे नहीं खुलेगा, खुल नहीं सकता, ये आएगा पॉइंटों में आएगा। रूट है, जैसे मान लो मैं बोल दूं रूट 5 है गुना रूट 5 है, बताओ इसका वर्गमूल कितना हो गया? रूट 25 है, 25 का तो 5 होता है, रूट 5 है गुना रूट 7 है, तो बताओ रूट कितना हो गया? ये तो 35। ये तो ऐसा ही रहेगा, ये आगे नहीं जाएगा ऐसे, है ना। तो रूट 8 मतलब 2 रूट 2, रूट 8 मतलब 2 रूट 2, क्योंकि ये रूट 4 है, ये रूट 4 है, रूट 4 ने रूट 2 से गुना करो, ठीक है। जो भी हो डाउट क्लियर पूरा होना चाहिए, तभी ही कोई सारांश है, मतलब है कोई सारांश नहीं है, चाहे 5 मिनट फालतू लग जाए। ये है ना, ये क्लास 8 में तो नहीं कहूंगा इस चीज को मैं, 8 में भी होता है थोड़ा थोड़ा समझ में, लेकिन प्रॉपर 9th में बहुत सारी बात, ये 9th की बात। हाँ चलिए आगे निकाले अपन, तो क्या है? चलो कौन सा रह गया? दूसरा रहे सारवंतर डी, तो सारवंतर डी 3 माइनस 2 निधि और निधि रूट 18 मीन से ध्यान से सुनना, 9 रूट 18 को तोड़ो, रूट 18 को तोड़ो, 9 गुना 2, 9 गुना 2 या 3 गुना 3, कोई बात नहीं, सही बात सही बोल रहे हो। तो 3 रूट 2, 3 रूट 2 वो था ही, तो फिर 3 रूट 2 इसको रूट 2 जी, ये बात है ना। तो इसको मैं सीधा लिख रहा हूं, मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा वो डिजाइनरी, ये लो रूट 18 मींस 3 रूट 2, ध्यान से सुनो, इतना ही देख लो,
3 का मतलब √9, √9 है, √9 गुणा √2, √18, 2 का मतलब √4, √4 गुणा √2, √8, क्या देखा, √3 √2 में से 2 √2 गया, तो भाई √2 आएगा। ये ब्रैकेट बना देता हूं यहाँ पर, पूरा समझ में आ जाएगा शांति से। एक स्टेप और आएगी बीच में, हा? कौन सी आएगी, √18 सही है, √8 सही है, √18 को तोड़ो, तोड़ो 4 है, तोड़ो 3 गुणा 2, 2 गुणा 2, आ जाओ इधर, 3 गुणा 3 कितना हो गया, जोड़ा तो 3 √2, ये कितना हो गया, 2 √2, बस इतना ही तो हुआ। जो उतारना चाहिए वो इनको भी उतार लो, लेकिन आपको शॉर्ट में ऐसे कर देना है, ध्यान में रखना है, √18 2 √2 और √8 2 √2, ये ध्यान में रखना है। और कैसे आया, दिमाग लगा लो थोड़ा सा, √4 ने √2 से गुणा करो, √8, √3 √2 मतलब √9, √9 को √2 से गुणा करो, √18। इससे चले आगे चलेगा, पर एक बार और निकालना है अपने को, एक बार और निकालना है। तो कौन सा सरल अंतर निकलेगा, A4 माइनस A3, A4 मीन्स √32, 32 √18, √32 को लिख दो 4 √2, हाँ 16, 4 मतलब √16, √2 से गुणा करो, √32, ठीक है। इन तोड़ो, 9 गुणा 2, 9 का √3 हो जाता है, 3 √2, जो पहले आया था वो आएगा, 3 √2, 4 √2 मासु 3 √2 कटेगा, यहाँ सार अंतर D समान है, यहाँ सार व अंतर D जो है वो समान है। अतः दी गई संख्या की सूची है। जी 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 जी, एक मिनट, आप थोड़ा कम बोलो, आप थोड़ा आप ये वो ना, अतः दी गई संख्याओं की सूची, एक ये तो मुझे लिख देता हूँ, तथा सारवंतर D बराबर में रूट में 2, जी रूट में 2। अगले 3 पद, A5A प्लस में 4D, A5A, A मीन्स आ जाओ बाबा, रूट A मीन्स √2 है क्या, अच्छा √2 है, प्लस 4 √2, 4 √2, D मीन्स भी √2 और A मीन्स भी √2, A D यहाँ सेम है, प्रथम पद और सार्वंतर यहाँ सेम है। चलिए डाल दो, A5 बराबर 5 √2, लेकिन 5 √2 नहीं छोड़ना अपने को, ध्यान रहे, क्यों, अपना सवाल में जो पद चल रहे हैं वो प्रॉपर रूट में चल रहे हैं। 5 √2 को किस में डालो, 5 √2 को रूट में डालो, 5 मतलब √25 था, ये √25 होगा, ये 25 होगा, ये रूट में 25 होगा, रूट में 2 था वो, तो ये रूट में कितने बने जी, 50। क्या बनेगा रूट में, कैसे करोगे इस चीज को, इसको करो 5 की जगह टोपी पहना दो इसको, ताकि समझ में आ जाएगा, आप देखोगे तो ना, इसको भी टोपी पहना दो, टोपी मीन्स टोपी, और तो क्या बोले, गुना में √2, मतलब ये मतलब हो गया इसका, क्योंकि 5 की जगह क्या आया है, टोपी का मतलब हो गया 5 की जगह क्या आया है, √25। अब तुरंत समझ में आ जाएगा, आगे √2 तो चल रहा है बेचारा, ये तो कोई हरकत ही नहीं कर रहा,
आगे क्या आएगा, नीचे लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, कितना आएगा रूट 25 रूट 2 से गुणा करोगा तो रूट कितना आएगा 50। चलिए इधर आइए, अब मैं किधर जाऊंगा, मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, आप कर लेना, इधर कर लो, नीचे कर लेना, थोड़ा सा स्पेस देते हैं ना। चलिए A6 करते हैं अभी, A6 A प्लस में 5D आ गया, A6 वैसा का वैसा रूट 2 प्लस में 5 रूट 2, तो A6 कितना आ गया 6 रूट 2, A6 कितना आ गया 6 की जगह रूट 6 गुणा रूट 6 36, रूट 36 आया होगा और गुना में क्या होगा पहले से रूट 2, तो A6 कितना आया प्रॉपर रूट कितना हो गया 36 दूनी 72। चलो एक और निकालो लास्ट, A7 A प्लस में 6D, A7 A का मतलब रूट 2 6 रूट 2, तो ये कितना आया जी 7 रूट 2। 7 मीन्स क्या हुआ होगा 7 रूट 7 गुना रूट 7, रूट 7 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करो, रूट 49 रूट 49 गुना में कौन है रूट 2, तो बताओ कितना हुआ है 7 रूट कितना हुआ 98 हो गया। अतः एपी क्या बनी, एपी बनी रूट 2 रूट 8 रूट 18 और रूट 32 रूट 50 और रूट में 72 रूट में 98 डेस, और यही इसका आंसर। अंडरलाइन करोगे किसको, हाँ जी। अब मैं आपको एक बात और लिख दूं ताकि प्रॉपर आपकी चीजें समझ आ जाए। लास्ट का एक धमाकेदार बॉक्स और बनाऊंगा, बड़े शांति से आपके नीचे समझ आ जाएगा। ये बात है ना, अगला ना अपने को कितना पागल सा बना रहा है, देखो मैं बताऊं आपको, देखो सुनो, रूट 2 रूट 8 और रूट 18 और रूट में क्या था 32 और रूट में कितना चल रहा है 50 और रूट में कितना चल रहा है 72 और रूट में कितना चल रहा है 98। ये करना ना प्रॉपर। कितने पद हो गए 7 हो गए, 4 दिया था 3 हमने निकाला है ना, 4 तो दिया था 3 हमने निकाला तो 7 हो गए ना टोटल। रूट 2 तो सही है ना, इसकी जगह इसका मतलब है कितना, इसका रूट 8 का मतलब क्या है, रूट 8 का मतलब क्या है, रूट 8 का मतलब है 2 रूट 2 है, रूट 8 का मतलब 2 रूट 2 है, 2 रूट 2 है। आगे आओ, रूट 18 का मतलब क्या है 3 रूट 2 है। एक बात और लिख दूंगा नीचे ताकि आप समझ, अरे ये 2 कैसे आया, 2 की जगह क्या आता रूट 4 आता, रूट 4 आता 2 की जगह, रूट 4 को रूट 2 से गुणा रूट 8 आ जाएगा, रूट 4 आता, लेकिन रूट 4 नहीं लिखे अपन, रूट 4 का वर्गमूल है, रूट 4 का मान कितना होता है 2 जाता है प्रो, इसलिए तो ये कितना है रूट 9 है, तो रूट 9 को खोलेंगे तो क्या आएगा 3, तो अपन डायरेक्ट 3 लिख दिए, रूट 9 क्यों लिखेंगे अपन। तो नीचे आगे कितना आएगा 32, मैं एक स्टेप चाहे तो और लिख सकता था, एक स्टेप और लिख दूंगा ताकि आपके प्रॉपर समझ आ जाए। रूट 2 रहने दो, रूट 8 की जगह लिखूंगा मैं रूट 4 गुना रूट 2, देखो ऐसे लिख सकता हूं मैं, किसकी जगह ये प्रॉपर रूट 8 की जगह। रूट 18 को कैसे तोड़ोगे, तोड़ो रूट 18 को तोड़ो, रूट 9 गुना रूट 2, या ऐसे भी तोड़ सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 गुना, ऐसे भी कर सकते हो, जोड़े में से बाहर आ जाएगा, एक ही बात है उसे कैसे करो। इसको आगे वाले को क्या लिख दोगे, आगे वाले को लिख दोगे जगह कम पड़ेगी मेरे पास, थोड़ा सा मैं यहाँ से कर करता हूँ, इसको रूट 2 हो गया और इसको लिख दिया मैंने रूट 4 गुना रूट 2, इसको लिख दिया रूट 9 गुना रूट 2। आगे वाले को क्या लिखोगे 32 को रूट 16 गुना रूट 2 और इसको क्या लिखोगे रूट 25 गुना रूट 2
आगे वाले को क्या लिखोगे? रूट 36 गुना रूट 2। हे भगवान, दुनिया के अंदर से अगर रूट 49 गुना रूट 2, चलिए हो गया। आ जाओ अभी अगली स्टेप लिखो। रूट 2 तो सही है, इसको क्या लिख दोगे? रूट 4 मतलब 2 है, तो 2 रूट 2 बन गया, नहीं बना? क्या बन गया? 2 रूट 2। यह क्या बन गया? 3 रूट 2 बन गया। ये कितना बन गया? 4 रूट 2 बन गया। ये कितना बन गया? 5 रूट 2 बन गया। ये कितना बन गया? 6 रूट 2 बन गया। आगे वाला 7 रूट 2। यदि मान लो अब ने ये दिया, अब ये क्वेश्चन दे देता, ये तो सेम ही है। सुन रहे थे? अरे इस लाइन का मतलब और मतलब इस पहली वाली लाइन का मतलब और तीसरी वाली लाइन का सारांश या मतलब एक ही है, सेम है, दोनों मतलब सेम है, इन दोनों में फर्क नहीं है यहाँ कोई। लेकिन अगले ने ये दिया है, ये दे देता। लेकिन फिर करना क्या पड़ता? आपको कुछ नहीं करना पड़ता। ये देता तो करना कुछ नहीं पड़ता, बाकी माइनस हो जाता सीधा। कैसे सीधा हो जाता? सीधा अपन कौन सी स्टेप में पूछते थे तो? यदि मान लो वो नीचे वाले देते तो कौन सी स्टेप आती? सीधा सा आ जाती। देखो 2 रूट 2 माइनस रूट 2 कौन सी आती? 3 रूट 2 माइनस 2, सीधा ये आ जाता। फिर बड़ा काम बनता, फिर पता कैसे लगता कि आप कौन सी क्लास के पढ़ रहे हो, है ना? इसलिए तो इस लाइन का मतलब सारांश एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, बॉक्स बना के लिख लो आप तीनों लाइन, बॉक्स बना के लिख लो, कोई गलती नहीं है, फेर में भी लिख लो आप, बॉक्स बना के लिख लो, सारांश समझ आ जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए रूट 8 मीन्स क्या होता है? 2 रूट 2। रूट 18 मीन्स क्या होता है? 3 रूट 2। रूट 32 मीन्स क्या होता है? 4 रूट 2। 50 मीन्स 5। ये कैसे आता है ये भी प्रॉपर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे वाले में चलेंगे। एड ये वाली बातें भी बॉक्स लगा के कर लेना, ये वाली बातें भी साइड में। एग्जाम में नहीं लिखना इतना, आपको टेस्ट में नहीं लिखना इतना। इतना क्या, ये जो मसाला डाला मैंने बॉक्सों में डाला, ये धनिया का मसाला है, ये जीरा का मसाला, वो तो क्या बोलूं, तो इसे बोला पड़ेगा समझने के लिए। ये मतलब समझ जाने है ना, ये बातें लिख लेना। जो जैसे मान लो जब भी आप समझोगे तो ये आपके समझने के लिए बहुत कुछ मदद करेगी आपको समझने। ठीक है, इसको अच्छा सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे वाले सवाल में चलते हैं। कौन सा आगे वाला? चलिए करिए, 13 करते हैं। ये कर लिया सर हमने क्वेश्चन। यहाँ सार्वंतर इससे बात है, सार्वंतर डी। डी मतलब क्या हो गया? 8 माइनस A1। 8 क्या है? 8 नीचे लगाएगा ना, 8 रूट 6 माइनस रूट 3। अब बताओ, ये तो खुलेगा नहीं, अब ये खुल नहीं सकता क्योंकि रूट 6 को तोड़ोगे, रूट 2 गुना तो रूट 6 को तोड़ोगे तो 2 गुना 3 मतलब रूट 2 गुना रूट 3। डायरेक्ट लिख सकते हो, चाहे नीचे वाली स्टेप रूट 2 गुना। ये तो मतलब ये थोड़ी रूट हटेगा, नहीं हटेगा। अच्छा 6 की जगह मान लो 24 होता तो देखिए कैसे 24 होता, तो 24 को लिख दो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो फिर आता 2 रूट 6। 2 रूट 6 बोलो, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, ये ऐसे बताओ, दिमाग लगाओ, ये दोनों चीजें सेम ही होती है। यस सर, सेम ही है। कैसे सेम? मत बताऊंगा सेम है। सुनो, इस 2 का मतलब क्या है? रूट 4 है इस 2 का मतलब, और रूट 6 तो बेचारा बड़ा हुआ है, जाएगा कनेक्शन मिलाने। यहाँ पर कितना प्यारा है, किसी को भी जोड़ सकते हैं, किसी को भी अपन कर सकते हैं, ऐसे है ना, ऐसे ध्यान रखना। तो रूट 6 को तो अपन क्या लिखेंगे? रूट 6 का मतलब रूट 6 में कौन कौन है? रूट 6 में रूट 2 भी है, रूट 3 भी है, इधर भी रूट 3 है, तो रूट 3 क्या कर सकते हैं भाई? कॉमन ले लो, एक लाइन यहाँ लिख दो मैं प्रॉपर ताकि आप समझ पाए। और रूट 6 माइनस रूट 3, एक लाइन कौन सी लिखोगे? इसको लिख दो रूट 2 गुना रूट 3 माइनस में रूट 3 पहले से पढ़ा है। अब रूट 3 कॉमन ले लो, इसमें क्या कॉमन ले लो? रूट 3 कॉमन ले लो, रूट 3 दोनों में कॉमन आ जाए, अंदर क्या बचेगा? रूट 2 माइनस 1, कुछ नहीं तो 1, बस इतना ही हो पाएगा। तो मैंने एक लाइन यहाँ बॉक्स में डाल दिया एक्स्ट्रा, और यहाँ पे डायरेक्ट करने की कोशिश की। देखो रूट 3 सीधा आ गया, अंदर क्या बचा? रूट 2 माइनस में यहाँ क्या बचेगा? कुछ नहीं बचा, तो मन बचता है ये आगे। इसमें बॉक्स में बाहर वाले में क्या फर्क है? एक लाइन का फर्क है,
हाँ, आप चाहे वो लाइन लिखे चाहे नहीं लिखे, कोई गलती नहीं है। आपको खुद को पता होगा कि रूट 6 के अंदर मतलब रूट 2 गुना रूट 3 है। ऐसे ऐसे करो, एक बार समझ रहे हो? खेल रहे हो, चलिए क्या वाला, चलो आगे वाला एक और निकालो इसका, शायद ये तो नहीं होगा, आगे निकालो। सार व अंतर b बराबर a3 माइनस a2, a3 रूट 9 माइनस रूट 6। बताओ रूट 6 9 मीन्स रूट 9 मीन्स आप कहोगे 3 बन जाएगा। हाँ बन जाएगा, सही बात है 3, लेकिन अपने को 3 बनाना नहीं है। क्यों? उसके जैसा करना है अपने को, ताकि रूट 3 कॉमन लेने की कोशिश करो, ताकि रूट 3 कॉमन हो जाए। आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो ये स्टेप लिख सकते हैं क्या? देख लो आराम से, है ना। रूट 3 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा? रूट 3 माइनस रूट 2। ये स्टेप लिखे नहीं लिखे कोई गलती नहीं है। चलो अब बताओ दोनों में फर्क महसूस मिला? रूट 3 रूट 2 रूट फर्क नहीं, मतलब तो अलग अलग हो गए। तो क्या बोलोगे इस चीज को? यहाँ सारो अंतर समान ही, यहाँ सारो अंतर दी समान, अतः दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची एक एपी नहीं है। नहीं क्या डला है, देखो कर दो, ये हो गया। ऐड कर लो इसको, चलेंगे आगे। चलिए इसको करते हैं, पता ये रोमन में काउंटिंग। चलिए इधर आ गया सार्वंतर, यहाँ सार्वंतर थोड़ा सा गौर नहीं करते चीजों पे, चीजों पे थोड़ा थोड़ा गौर करो ना चीजों पे, तब अपने आप समझाए। a2 माइनस a1, a2 कितना है? a2 की बात करें, a2 3 का स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर। अरे a2 है, ये 3 का स्क्वायर है। कभी 2 नजर आ रहा है बार बार, तो आप उल्टा लगा रहे हो, ध्यान दे। 3 का स्क्वायर 9 है, 1 का स्क्वायर 1 है, 9 में से 1 है तो 8 आएगा। ठीक है आगे चले, और निकालो सार्वंतर डी निकाले। a3 माइनस a2, a3 मीन्स 5 का स्क्वायर, 3 को स्क्वायर, 5 को स्क्वायर कितना आएगा? 25 माइनस में 9, तो ये कितना बन गया? 16 हो गया। ठीक है, यहाँ सार्वंतर कैसा नहीं है? समान नहीं है। यहाँ सार्वंतर समान नहीं है। अतः दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची एक क्या नहीं है? तो एपी नहीं है, इसका आंसर। चलिए आगे वाले में चलते हैं, इसको ऐड कर लो। हो गया तो सीधा सा, एपी नहीं है तो ध्यान देना। ये 1 है, ये 9 है, ये 25 है, ये 49 है ना। सीधा दे देता तो कर देते अपना। चलिए इसको ऐड कर लो, ये तो नॉर्मल हो गया। 14 का है, 15 का चलते हैं 15 में। क्या नहीं क्या आप नहीं बोले? चलिए ये देखते हैं, मिल जाएगा। देख वो अभी आप इनके लिए देख रहे होंगे, अभी आ जाएंगे। हाँ इसका बताओ भाई, क्या करें? इसका सार्वंतर निकाले तो यहाँ सार्वंतर, यहाँ सार्वंतर डी a2 माइनस a1, a2 कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से ही लगाना भाई, कभी 2 समझ रहा हो। 25 माइनस 1 कितना हो गया? ये 24 हो गया। आगे वाले चले, आगे फिर से सार्वंतर निकालेंगे। तो सार्वंतर डी निकालेंगे। a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 कितना है? a3 है 7 का स्क्वायर माइनस 5 को स्क्वायर, 49 माइनस 25, तो अंतर 24 आ रहा है, सारी का अंतर 24 आ रहा है। सार्वंतर तथा सार्वंतर डी a4 माइनस a3, 73 माइनस 7 का स्क्वायर, 73 माइनस 49, 13 में से 9 गए तो 4,
छह में 24 आ रहा है। चलो यहाँ सार व अंतर समान है, यहाँ सार व अंतर डी कैसा है, समान है। मैंने एक्टिव एक सवाल आपको बताया, कहीं पे भी आप जाओगे तो आपको जैसे मान लीजिए 5-7 बताए, पहली बार अपन सारे सवाल करेंगे आपको एक, क्या कि आप जैसे मान लो कहीं आता नहीं है आपको, फिर पूछना भूल जाते हो, नहीं हो जाते हो ना, तो 28 सवाल अपने ही मिलेंगे भाई सारे। चलो तो इसलिए दी गई संख्याओं की सूची क्या है, एक एपी है तथा क्या बताना है, सारू अंतर डी बराबर सारू अंतर डी तो कितना आ गया 24 निकाले, अगले 3 पद निकाले, अगले 3 पद निकाले, अगले 3 पद मतलब ए 5 बराबर ए प्लस 4d, तो A5 बराबर ए का मान कितना है, ए का मान तो 1 का स्क्वायर है, 4 गुना डी का मान 24 है, तो ये A5 जो आएगा वो आएगा 1 प्लस में 96, तो ये भी उठपटांग आ रहा है भाई, मतलब इसके जैसा आ रहा है 73 के जैसा, इसका 97 का वो स्क्वायर नहीं कर सकते अपन, किसी का स्क्वायर किसी का थोड़ी ना वर्ग है, इसलिए तो A6 निकालेंगे, A प्लस में 5d, A6 A का मान तो 1 है, 1 को स्क्वायर 1 ही होता है ना, सीधा कर दो, 5 गुना d का मान कितना है 24, तो A6 बराबर कितना हो गया 1 प्लस में 121, 120 होता है 121। ये कुछ हिसाब द्वारा बनाए 121 11 का इसका है, जितना हो सके वैसे ऐसे बनाना है जो इसमें अगला मजबूत। ये किताब वाला इतना हरामी है, आपको 73 को छोड़ दिया, वो क्यों छोड़ दिया, मजबूर था, कुछ लिख नहीं सकता। हाँ तो अपन डिले इसलिए बनाना पड़ेगा अपने को 11 कर सकते। और कौन सा निकाले, A7 है 145, A प्लस में 6d, तो A7 बराबर A का मान तो 1 का स्क्वायर 6 प्लस में d कितना है 24, तो A7 बराबर आ जाएगा स्क्वायर लिखने हैं 121, 11 का स्क्वायर लिखेंगे, 121 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, पर्सन देखो ना, पर्सन के लैंग्वेज के अनुसार पर्सन जिस भाव में वैसे आंसर। चोई ठीक है, कितना हो गया 145, अच्छा सही हुआ, 7 बराबर में 145, 4 6 24 6 दूनी 12, ओहो गलत करती हूँ, 424 अभी चले आता है एपी, अगली वाली स्टेप में लिख रहा हूँ मैं, आता है एपी क्या है भाई, 1 का स्क्वायर कोमा 5 का स्क्वायर कोमा 7 का स्क्वायर कोमा 73 97 11 का स्क्वायर 145। आंसर मैच करना भाई बुक में, आंसर मैच कर लेना बुक में, सही है ये 145 यार 145 होता नहीं, ऐसे 144 ही होता तो अपन उसको लिख देते 12 का स्क्वायर, क्या लिख देते 12 का स्क्वायर 144 होता, लेकिन 144 में क्या जुड़ रहा है, एक जुड़ रहा है तो कितना हो गया 145 हो गया, ठीक।